बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क़ज़फ़ लायबल टू हद से मुतल्लिका के हदूद लॉज के तहत जो है क़ज़फ़ की क्या सज़ा है। और क़ज़फ़ किसी के ऊपर जो है आप अगर ज़ना का तोहमत लगाते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये क़ज़फ़ कहलाता है। तो अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी के ऊपर ज़ना की या उसके ऊपर जो है ऐसी कोई तोहमत लगाता है, तो इसके ऊपर क्या सज़ा मौजूद है, इसको साबित किस तरह से किया जा सकता है, कौन से गवाहान आने चाहिए। अगर मियाँ बीवी में से कोई बीवी मर्द के ऊपर या मर्द बीवी के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा देता है, तो क्या इस सूरत के अंदर उनका निकाह बाकी रहेगा, और क्या इसके अंदर जो है वो फर्दर जो है सज़ा हो सकती है। तमाम जो है वो टॉपिक जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, हदूद ऑर्डिनेंस है 1979, और इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हद क्या होती है। हद वो होती है, वो सज़ाएँ होती हैं जो कि कुरान या सुन्नत के अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत में डिफ़ाइन की गई है। ऐसी कोई भी सज़ा जो है वो हद कहलाती है। अगर कोई भी शख्स है, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क़ज़फ़ है क्या। अगर कोई भी शख्स है, किसी भी शख्स के ऊपर ज़ना की तोहमत लगाता है कि इसने बदकारी की है, तो इसके ऊपर जो है वो इसको क़ज़फ़ कहते हैं। और अगर कोई शख्स, बेशक उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ के बाद कोई शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने फ़लाँ टाइम के ऊपर या फ़लाँ वक़्त के ऊपर जो है वो ज़िंदा होते हुए कोई भी जो है वो ऑफ़ेंस जो है वो कमिट किया था जो कि ज़ना का है, तो ऐसी भी कोई ज़ना की तोहमत जो है वो किसी डेथ पर्सन के ऊपर भी लगाता है, तो वो भी क़ज़फ़ की जो है वो ज़िम्रे के अंदर आएगी। इसी तरह से अगर कोई शख्स जो है वो किसी बच्चे को कह देता है कि ये नाजायज़ बच्चा है, ये जो है वो जायज़ नहीं है, तो इस सूरत के अंदर उसने उस बच्चे की माँ के ऊपर जो है वो एक ज़ना की तोहमत लगाई है, तो ये भी जो है वो क़ज़फ़ के अंदर शुमार होगा। और क़ज़फ़ का अंदर रहेगा कि उसने जो है वो एक ज़ना की तोहमत जो है वो उसकी माँ के ऊपर लगाई है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं इसकी पनिशमेंट के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको प्रूफ किस तरह से किया जा सकता है। और ये जराइम जो हैं, इसके ऊपर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, हालांकि ये इस्लामिक लॉज है मौजूद होने के बावजूद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सज़ा से मुतल्लिक़ कि इसके ऊपर जो है वो 80 कोरों की सज़ा दी जाएगी अगर जुर्म साबित हो जाता है। जिस शख्स ने भी तोहमत लगाई है किसी के ऊपर ज़ना की, और इसका वशीयता कि उसने किसी की शोहरत के ऊपर जो है वो उसको हर्ट करे या उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, तो ऐसा अगर कोई भी बंदा जो है वो ज़ना का इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाता है, तो किसके ऊपर जो है वो उसको 80 कोरों की सज़ा होगी। और सेकेंडरी दैट, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए किसी भी अदालत के अंदर उसकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये दो सज़ाएं हैं, एक तो है कि 80 कोरे जो है वो उसको मारे जाएंगे, और सेकेंडली डेट ये है कि उसकी एविडेंस जो है, उसकी गवाही जो है किसी भी कोर्ट के अंदर तायात जो है वो उसकी एडमिसिबल नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको साबित किस तरह से किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो खुद इस चीज़ के ऊपर एडमिट करने के बिल्कुल जो उसने ये जुर्म किया है, और अगर वो इसके ऊपर एडमिट कर लेता है अब अपनी फ्री विल, तो देन जो है वो इसके ऊपर जो है वो उसको 80 करोड़ की जो है वो सज़ा हो सकती है, और ये जुर्म जो है वो एडमिसिबल होगा। सेकेंडली जो है, अगर कोई शख्स जो है ये जुर्म कमिट करता है अदालत के सामने, अदालत के अंदर मुकदमे की कोई कार्रवाई चल रही है या अदालत के अंदर पार्टीज मौजूद है, एक शख्स जो है वो उठता है, वो किसी खातून के ऊपर जो है वो तोहमत लगा देता है कि इसने ये जनाई है, इसने जना कमिट किया है, तो ऐसी अगर कोई तोहमत अदालत के सामने लगा देता है और वो प्रूफ हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर भी अगर वो झूठी जो है वो तोहमत लगाता है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो उसको सजा सुनाई जाएगी। और सेकेंडली जो है, थर्डली डेट जो है वो 2 मेल विटनेस होने चाहिए। इसमें खातून की गवाही जो है वो हदूद लॉज के अंदर एडमिसिबल नहीं है। सो इसमें 2 मेल विटनेस होने चाहिए जो इसके ऊपर जो है वो गवाही दे। अब 2 जो मेल विटनेस होने चाहिए, वो मेल विटनेस ऐसे नहीं है जो कि आपको कोर्ट कचहरी से
जो है वो मिल जाते हैं, या कुछ लोग जो है वो चंद पैसे लेकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के या एविडेंस में जाके शहादत देना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, बल्कि ऐसे गवाह जो कि तज़कियतुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों। अब तज़कियतुश शहूद क्या है कि कोई भी गवाह, कोई भी शख्स जिसने कभी कबीरा गुनाह किया ना हो, सगीरा से परहेज़ किया हो। डेफ़िनिटली हर बंदा जो है वो अपने जो है वो मासूम तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, जो है वो जो गुनाह है वो हो जाते हैं। तो कोई भी शख्स जो है उसने कबीरा कभी गुनाह ना किया हो और सगीरा से वो परहेज़ करता हो, तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर मकसद है कि जो भी शख्स विटनेस के लिए अदालत के अंदर आया, अदालत उससे मुतमिन हो कि वो जो है वो सच्ची गवाही जो है वो अदालत के अंदर दे रहा है। अगर जो वो है तज़कियत शहूद के ऊपर वो गवाहान पूरे उतरते हैं, तो उनकी गवाही इसमें एडमिसिबल जो है वो एडमिट की जाएगी। और यही वजह है कि जो हदूद लॉज हैं उनके अंदर सजाएं इसीलिए नहीं मेजॉरिटी के अंदर दी जाती कि ऐसे गवाहान नहीं किसी को भी जो है वो मिलते, क्योंकि इसके अलावा जो है वो किसी दूसरे गवाह की जो है वो अदालत के अंदर जो है वो तस्लीम जो है वो उनकी शहादत को नहीं किया जाता। अगर इस्लाम ने अगर इतनी सख्त सज़ाएं मुकर्रर की हैं, तो ज़ाहिर बात है उसको साबित करने के हवाले से भी जो है वो तरीक़ाकार जो है वो एक सख्ती के साथ वाज़ेह किया है, जिससे ये साबित हो सके कि वाक़ई ही जुर्म उसी बंदे ने कमिट किया है और किसी बेगुनाह को जो है वो सज़ा ना हो सके। तो ऐसे अगर कोई भी शख्स है, वो मेल विटनेस होने चाहिए जो कि तज़कियत शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों, और ये मुस्लिम होने चाहिए। और नॉन मुस्लिम विटनेस उस सूरत के अंदर हो सकता है अगर अक्यूज जो है, जो मुलज़िम है, वो नॉन मुस्लिम हो, तो उस सूरत के अंदर नॉन मुस्लिम की गवाही जो है वो कबूल की जा सकती है। लेकिन अगर जो मुलज़िम है वो मुस्लिम है, तो उसमें किसी भी नॉन मुस्लिम की जो गवाही है वो साबित जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। अब इसके ऊपर जो कंप्लेन वो बंदा कर सकता है जिसके ऊपर तोहमत लगाई गई है, वो कंप्लेन कर सकता है। या ऐसा बंदा जो है वो इसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है जिसमें से कि अगर किसी शख्स की डेथ हो गई है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसका कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो इसके लिए, जो है उसके बच्चे हैं, वो इसके ऊपर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे बाप के ऊपर या हमारी माँ के ऊपर जो है वो गलत तोहमत जो है वो लगाई है, तो वो भी इसके ऊपर कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं मियाँ बीवी के दरमियान कि अगर मियाँ बीवी मौजूद हैं और मियाँ बीवी में से मर्द औरत के ऊपर या शौहर बीवी के ऊपर या बीवी शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है, तो इस सूरत के अंदर अदालत के अंदर दोनों इस चीज़ के ऊपर हलफ देंगे। और मर्द इसके ऊपर हलफ देगा कि वो अगर और कोई मर्द है उसने अपनी औरत के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जना का तोहमत लगाई है, तो इस सूरत के अंदर जो है जो मर्द है वो हलफ देगा कि वो जो है वो इसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जानते हुए वो बयान कर रहा है कि उसने एक सही जो है वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो झूठ बोलेगा या गलत इल्ज़ाम लगाया हो, तो अल्लाह का गज़ब जो है वो उसके ऊपर नाजिल हो। इसी तरह से खातून जो है उसके ऊपर फिर इस चीज़ की इकरार करेगी, इस चीज़ की गवाही देगी कि वो भी अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के कहती है कि इसने जो मेरे ऊपर तोहमत लगाई है वो झूठी है, बेबुनियाद है। अगर वो ऐसा बयान जो है जो दे रही है, वो अगर झूठ पर मबनी हो, तो जो अल्लाह ताला का गज़ब है वो उसके ऊपर नाज़िल हो। अगर दोनों ये हलफ दे देते हैं अदालत के अंदर, तो इस सूरत के अंदर फर्दर जो है वो अदालत जो है वो विटनेस तलब कर लेगी और मियाँ बीवी के दरमियान फौरी तौर के ऊपर जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर देगी, मैरिज को ख़त्म कर देगी। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अगर इतना बड़ा जो है वो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, तो इसके अंदर जो है वो अदालत फौरी तौर पर दोनों का निकाह जो है उसको ख़त्म कर देती है, उसको मनसूख कर देती है। इसमें जो है वो अदालत सिर्फ जो भी मनसूख करेगी वो इसी तरह से होगी जिसका फस्के निकाह की जो डिग्री अदालत जो है वो फैमिली कोर्ट जारी करती है। अदालत के पास यहीं पर भी, चाहे वो खुला का केस भी अगर अदालत के अंदर दायर किया जाता है, तो अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है वो किसी को तलाक दे या खुला दे, बल्कि उसके पास इख्तियार है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर दे, मैरिज को ख़त्म कर दे। जब औरत की तरफ से कोई खुला का केस फाइल किया जाता है, तो खुला का मतलब होता है कि जो औरत की तरफ से डिमांड की जा रही है,
تو عدالت سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے عورت کی جانب سے کہ میرج کو ڈیزالو کر دیا جائے، تو عدالت جو ہے وہ میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہے۔ اسی طرح قذف کے اندر بھی اگر کوئی ایلیگیشن مرد اور عورت جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی عدالت جو ہے وہ دونوں کے نکاح کو اسی وقت جو ہے وہ ڈیزالو کر دے گی، منسوخ کر دے گی، فسخ کر دے گی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس نکاح کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو حدود آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ 80 کوڑوں کی جو ہے اس کے بس سزا موجود ہے، اور آئندہ سے جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ کسی بھی عدالت کے اندر اس کی ایویڈنس جو ہے وہ جو ہے وہ منظور یا اس کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس موضوع سے متعلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔